से लेके वजीर इत्तलात से लेके तमाम जो अहम बदकलाम वजीर हैं वो बारहा ये कहते रहे, बार बार ये कहते रहे कि फलां पार्टी के फलां लीडर्स पकड़े जाएंगे, इत्तफाक के पकड़े भी जाते। अगर आपने सुबह को अखबार में पढ़ा कि मुझे शाम को गिरफ्तार कर लिया तो क्या नई बात है? 24 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस लगा हुआ है। जो भी क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला करेगी उसके मुताबिक ये केस आगे बढ़ेगा। जो कुछ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ किया जा रहा है उसके पीछे इमरान खान साहब है, तहरीक इंसाफ है और ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये तो पुराना हमारा सेकंड हाउस है, गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मुल्क में एक तब्दीली की फ़िज़ा है, जैसे कोई इनकलाब आ रहा है। ये इनकलाब कितना अवामी है और कितना अवामी नहीं है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन किसने ये सोचा था, किसने ये सोचा था कि वो शख्सियात जो मुल्क की सियासत में बार बार मुतहर्रिक रहीं, सरगर्म रहीं, उन्होंने इक़्तिदार किया, आज उनके ख़िलाफ़ शिकंजा सख्त हो रहा है, वो कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। करप्शन के केसेस न सिर्फ चलाए जा रहे हैं बल्कि कंक्लूड हो रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो पहले ही अमली सियासत से नाअहल हैं, पानामा से अकामा और अकामा से फ्लैगशिप और अल अजीज़िया रेफरेंस अब कंक्लूड हो रहे हैं और पीर के रोज़ उनका फ़ैसला सुना दिया जाएगा, जिसके बाद आशियाना स्कैंडल की भी बातचीत होगी, बाज़गश सुनी जाएगी, वो केसेस भी आगे बढ़ेंगे। 56 कंपनियों के केसेस, उनमें पेशरफ्त का इम्कान है। फिर उसके बाद ये भी समझा जा रहा है कि मॉडल टाउन साने पर भी तहकीकात होंगी, तो नून लीग की क़यादत मज़ीद उसके घेरा तंग होगा और उसके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान का सूबा सिंध, यहाँ की हुक्मरान जमात, यहाँ की पॉलिटिकल एलीट, उसके ख़िलाफ़ भी केसेस खुल चुके हैं, तहकीकात हो रही हैं और अब वो तमाम हक़ाइक़ जो आवाम की नज़रों से दूर थे वो अब आवाम के सामने होंगे। मिसाल के तौर पर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और उसके साथ साथ ओमनी ग्रुप का जो ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है, जो जुड़ रहा है, जो साफ नज़र आ रहा है, जो JIT की रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब के लिए शदीद मुश्किलात होंगी। मगर हमने ये देखा है कि इसी दौरान आसिफ अली जरदारी साहब बहुत मुतहर्रिक हुए, पे दर पे उन्होंने जलसे किए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की और उन्होंने बार बार ये कहा कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ तो हो जाऊँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये तो पुराना हमारा जिसे कहते हैं सेकंड हाउस है, गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या होगा? हमेशा जब पीपल्स पार्टी के ऊपर एग्रेशन होती है, पीपल्स पार्टी और मजबूत होती है। दूसरी तरफ हुकूमत का रवैया बहुत वाज़ेह है हमारे सामने। हुकूमत बार बार पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को तनकीद का निशाना बना रही है। पार्लियामेंट के अंदर ये कह रही है कि जितने लोग बैठे हैं वो चोर हैं, डाकू हैं, इनकी वजह से मुल्क का बुरा हाल हुआ। हुकूमत जारहाना मूड में है, अपोजिशन अभी तक वो जारहाना मूड इख्तियार नहीं कर सकी। मगर आसिफ अली जरदारी साहब जो हिकमत अमली तरतीब देते नज़र आ रहे हैं, उसमें उनकी अगर कुछ बचत हो सकती है तो वो सिर्फ अवामी दबाव के तहत हो सकती है। तो अवामी दबाव उनको कितना हासिल हो सकेगा, अवामी हिमायत उनको कितनी हासिल हो सकेगी? मैं लियारी में मौजूद हूँ। लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है। भुट्टो साहब के ज़माने से लेकर आज तक लियारी ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है। मगर अब जब आसिफ अली जरदारी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, आसिफ अली जरदारी खुद बार बार ये कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, तो क्या अवामी हिमायत मुमकिन है उनकी गिरफ्तारी के बाद अवामी हिमायत उनके साथ होगी या नहीं? मैं लियारी में मौजूद हूँ, लियारी के लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि लियारी वालों से करीब तो कराची में पीपल्स पार्टी के और कोई भी नहीं है। ये जो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ केसेस खुल रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सच्चे केसेस हैं, झूठे केसेस हैं? वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ये झूठे केसेस हैं। नहीं, सच्चे केसेस हैं, ये तो बिल्कुल दुनिया के सामने है, एक एक आदमी को पता है। अभी आप यहाँ से पीछे 1 साल पीछे चले जाओ, लियारी में क्या हालात थे सबको पता है, सबके सामने है, कोई जकी झुपी नहीं है बात। वो लियारी के जो हालात थे उसके लिए लियारी वाले तो शुक्रगुजार होते हैं नवाज शरीफ के। जी, तो नवाज शरीफ तो उनका तो डब्बा तकरीबन गोल हो चुका है। सही है, तो वो भी ठीक हुआ। नहीं, नवाज शरीफ के आने से हालात बेहतर हुए थे। हाँ, इससे पहले बहुत हालात केसेस चले, बाकायदा JIT बनी, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले, ठीक कार्रवाई हुई, सही फैसला हुआ या गलत हुआ? नवाज शरीफ के ऊपर हाँ। बिल्कुल सही कार्रवाई हुई, बिल्कुल सही कार्रवाई हुई। तो लियारी पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ खड़ा होगा करप्शन केसेस पर या नहीं?
नहीं 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 नहीं, कोई 10% 20% अगर कोई हो गया तो हो गया, बाकी 80% मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी नहीं आएगा। हाँ बाबा, अगर आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हो गए, खड़े होंगे उनके लिए आप? नहीं होंगे। नहीं होंगे? नहीं, वोट किसको देते हैं आप? इसको पहले दिया, अभी नहीं दिया। अभी नहीं दे रहे? नहीं। ये सारी आवाम खड़ी है, अब सबसे पूछ लो, आपको मुश्किल से इक्का दुक्का कोई होगा इनकी हिमायत में होगा, बाकी 90% 99% सब इनके खिलाफ है। अच्छा, आप? नहीं, हम नहीं देंगे। हमने जिस तरह से हालात काटे हैं ना, हमारा दिल्ली जाने, हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। एक फायर हो तो बच्चों को फ़ोन करो, बच्चे कहाँ, इतने हालात क्या खराब थे। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं, बिलावल साहब भी उसमें इन्वॉल्व किए जा रहे हैं जी, हो सकता है उनका भी नाम आ जाए, तो अगर ऐसा कुछ हुआ, कार्रवाई शुरू हुई, गिरफ्तारियां हुई, तो लियारी का रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन कुछ भी नहीं है, इसके सब खिलाफ ही है। सब जितना हमने बर्दाश्त किया ना, कोई नहीं कर सकते। 5 साल जिस तरह हमने जरदारी के निकाले, हमारा दिल्ली जानता है। जवान औलादें घरों की निकल गई है, वो सबको सामान हाथ में दे दिए, बस लूट मारी करो और डकैती करो। आप क्या कहते हैं? सर, हम जरदारी साहब के नहीं, हम पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। ये जरदारी की पार्टी नहीं, ये भुट्टो साहब की पार्टी है। हाँ। हम लोग उसके साथ है, जरदारी बिलावल के साथ नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ हम लोग आज भी खड़े हैं। बगैर बिलावल के, बगैर जरदारी की पीपल्स पार्टी हम क्या तो है? वेट कर रहे हैं। जूनियर जुल्फकार को आप क्यों भूल गए कि जूनियर जुल्फकार अभी बाकी है? जूनियर जुल्फकार अभी बाकी है, जो भुट्टो की पार्टी का वारिस है वो अभी बाकी है। हाँ। हाँ, तो उसका हम लोग मगर वेट कर पीपल्स रहे हैं। पार्टी में तो हम उसकी लोग कोई जगह जरदारी नहीं है। साहब के साथ नहीं है, बिलावल के साथ नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ है। पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, लियारी की एक ही पार्टी है। तो हम पीपल्स उसके पार्टी में साथ हैं। कौन कौन है? पीपल्स पार्टी अभी ये तो जरगमाल पार्टी है ना, ये तो काबिज हुए हैं सर। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी लियारी में जाहिल लेते हैं, इतना तो हमें पता है कि ये हाईजेक हुई हुई पार्टी। हम पीपल्स पार्टी के साथ कल भी थे, आज भी है और आइंदा भी रहेंगे। जरदारी साहब के साथ हम नहीं हैं। तो जरदारी साहब जो इस वक्त अवामी जलसों में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका उन्हें कोई फायदा होगा? सर, ये तो आप समझ लें, इलेक्शन में सारी लियारी की सीटें चली गई। ये इनकी हिकमत अमली का जो मसला था, उसी के तहत ये हुआ है कि उनकी किरदार की वजह से ये सारी लियारी की सीटें चली गई। अच्छा, बिलावल तो बीबी का बेटा है, अगर वो गिरफ्तार हो गया? वो जरदारी का बेटा है, ये भी हमें नहीं हुआ ना सर। हाँ? वो बीवी का बेटा तो नहीं हुआ ना। नहीं। खानदान बाप से चलता है, माँ से थोड़ी चलता है। क्या हालात है लियारी के? अभी तो बेहतर है। बेहतर है। अच्छा, अभी अगर पीपल्स पार्टी के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, एहतसाब हो रहा है, इसमें इत्मीनान है आपको? एहतसाब ठीक हो रहा है? एहतसाब चाहे पीपल्स पार्टी का हो या किसी का हो, एहतसाब तो सभी का होना चाहिए ना। इस मुल्क में जिस आदमी ने भी करप्शन किया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, अगर तहरीक इंसाफ भी है, अगर वो भी करप्शन में, तो उसका भी एहतसाब होना चाहिए। ठीक है। एहतसाब किसी एक फरीक का नहीं होना चाहिए, एहतसाब मजमूई तौर पर सभी लोगों का। अभी जो एहतसाब हो रहा है, आपको कैसा एहतसाब लग रहा है कि ये फरीक का हो रहा है या सबका हो रहा है? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि कुछ फरीकों का हो रहा है। इज्तिमाई तौर पर तो मैं समझता हूँ कि या तो शायद पाकिस्तान में 2 पार्टी टारगेटेड है। तो आपको क्या लगता है, किसको, कौन है जिसका भी एहतसाब होना चाहिए था, नहीं हो रहा? आप देखें ना, मुल्क में कितने लोग हैं, कितने सियासी लोग हैं, क्या इस PTI में नहीं है? पीटीआई में किसका होना चाहिए? ये जो जिनके अभी चल रहे हैं मुकदमा, उनका क्या किया? कौन? ये अलीम खान वगैरह हैं और जितने भी हैं, हाँ। इन लोगों का भी तो एहतसाब हो रहा है ना, लेकिन उनके लिए अभी कोई रिजल्ट तो नहीं आया। रिजल्ट तो नहीं आया ना। ठीक है। रिजल्ट तो उन्हीं दोनों पार्टियों का आ रहा है ना, तो अच्छा। होना तो ये चाहिए ना। तो अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत गिरफ्तार हो जाती है, हाँ, तो फिर पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्तकबिल तो जाहिर बात है कि एक पार्टी का लीडर गिरफ्तार होगा तो लाजमी बात है कि पार्टी पर इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। तो लाज़मी बात है। आप पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ खड़े होंगे या कहेंगे जो हो रहा है ठीक है? मैं समझता हूँ कि ये जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, हाँ। इसने जो हालात क्रिएट किए हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से आम जितनी पब्लिक है वो ये समझती है कि फिर तो वही लोग अच्छे थे ना, कि लोगों को गैस भी मिल रहा था, लोगों को खाने को रोटी भी मिल रही थी। आज आप देखें सुबह 7 बजे से गैस जा रहा है और अभी 7 बजे तक लोगों के पास गैस नहीं है। लोग होटल से कितना खाना खाएंगे? जरदारी साहब के रेफरेंस तैयार हो चुके हैं, अगर गिरफ्तार हो गए तो लियारी कहाँ खड़ा होगा? लियारी हो सकता है जरदारी के साथ खड़ा हो जाए। अच्छा। ऐसे हालात है, गैस नहीं है, पानी नहीं है,
हालत ख़राब। फिर जरदारी के टाइम में ये मसला नहीं था लियारी में। हाँ। पानी तो मिल रहा है हमको लियारी में, हम लियारी के जरदारी के साथ खड़े होंगे हम। तो ये एहतसाब आप समझते हो कि सबका हो रहा है या सिलेक्टिव एहतसाब है? ये बस दो पार्टियों का हो रहा है, नून लीग और पीपल पार्टी का। और पार्टियों का भी होना चाहिए। मसलन NP है, MQM है, हाँ। और पार्टी है, उसको पकड़े है ना, वो लोगों ने भी दिखाया है। अच्छा। और ताजिरों ने भी जो ड्रामा किया है कराची के अंदर, उसको भी पकड़े। जो सियासतदानों के साथ मिलकर जो आवाम को लूट रहे हैं लोग, हाँ, क्या पॉलिसी बना रहे हैं। तो क्या आप लोगों के जहन में ये है कि एक सियासी तब्दीली के लिए ये एहतसाब हो रहा है, ये मुल्क के लिए नहीं है? आप ऐसे समझते हो क्या? मैं बोल रहा हूँ मुल्क के लिए नहीं है बाबा, नहीं हो रहा। आपको भी ऐसा लगता है? सर वो शराब की बोतलें पकड़ी गई, चीफ जस्टिस ने खुद पकड़ी, वो शेर बन गया। ये कौन सा एहतसाब है? ये कौन सा एहतसाब है? 258 लोग जिंदा जला दिए गए, वो क्या हुआ? उसका केस का क्या हुआ अभी तक? ये सारी चीजें हैं। ये तो छोड़ो, ये केस है पार्टी चुराया, इसने ये पैसा ले गया। हम लोग तो ये ऐसा दौर था कि इधर हम लोग बाहर भी नहीं बैठ सकते थे। ये प्री प्लान था, ये किसी और के लिए पार्टी बनाई गई थी, गैंगवार ये वगैरह वगैरह, और कहीं और झगड़ा हो गया। ये तो ये कोई जरदारी साहब ने मनवाया था या पीपल्स पार्टी का ये राज था? ये तो सब एक सियासी जो होते हैं झगड़े वो थे। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी, बाकी जहांगीर तरीन के पास इतना पैसा कहाँ से आया किसी को नहीं पता। मलक रियाज साहब है, इतना पैसा कहाँ से आया कोई नहीं पूछता। MQM ने इतने वो लंदन में कैसे घर बनाए कोई नहीं पूछता। चीफ जस्टिस साहब भी साहब यही गरीबों के पीछे रोड काट दो, इसका घर तोड़ दो, ये और वो जो चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अहम बात आपने कही। 300 के करीब लोग जल के मर गए। 258 लोग बल्दिया में। आज तक उसका एहतसाब नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारी मिसालें। सबसे बड़ा केस था साहब, उसमें 258 लोग वन डे में जो जल गए, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। आज तक GIT बन रही है, ये बन रही है, वो बन रही है, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि ये ड्रामा है, सियासी रास्ता हमवार करने के लिए? बिल्कुल, एक आदमी को लाने के लिए दूसरे को धक्का देके हटाना है बस। मगर सिंध में डेवलपमेंट भी तो नहीं है ना जो होनी चाहिए थी, या है? सर जो हम बुनियादी चीजें मतलब जो हमको चाहिए, पानी, ये आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, तो फर्क क्या हुआ? गैस भी आज कल रात से 3 पहले क्यों नहीं था? पहले क्यों नहीं था? पहले तो था गैस में, सब था, पानी में पहले आता था। पहले लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल थे, ये गंदगी वैसे ही थी, आज भी है। आपके हालात जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। हाँ है। तो पहले खराब क्यों थे? पहले से ज्यादा खराब हो गए ना। अभी तो बाहर से खाना लेना पड़ता है, रात का खाना भी लेना पड़ता है। रात को मैं बर्गर ले गया हूँ, हलीम ले गया हूँ दोपहर को। अभी रोज ऐसे तो नहीं चलेगा, गैस नहीं है, गैस ही नहीं है। पहले हमारी कोई सुनवाई तो हो जाती थी, अब तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। लिहारी से आए हो बोलते बाहर जाओ। अच्छा, मगर यहाँ से तो वोट पड़ा है तहरीक इंसाफ को भी। हाँ, कुछ भी नहीं पड़ा। जो कुछ भी हुआ काम, देखो जो काम करा पीपल पार्टी ने करवाया। अब मैं भले किसी मुखालिफ करूं तो ये बोलोगे यार इसने किया उसने किया, नहीं। जो काम किया पीपल पार्टी ने, जो भी काम किया है काम। आप बोले अमन नून लीग ने किया, सही है। वोट हम लोग पीपल पार्टी को दिए, सही है। हम लोग बोलते हैं हमारे क्या चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए, बिजली चाहिए। लियारी वालों के लिए जो ये एहतसाब हो रहा है, इसकी क्या अहमियत है? ये क्या है, कैसा एहतसाब है? सबका हो रहा है, सियासी वजूहात पर हो रहा है, मुल्क के लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है ये एहतसाब? भी नहीं हो रहा है, ये आपस की जंग है। नहीं, इमरान खान साहब की नवाज शरीफ से और जरदारी से कोई भी नहीं है। अब मसला ये है कि हमें सिर्फ 3 हुकूक दिए जाए लियारी को, सफाई सुथराई, पानी, बिजली, गैस। मैं कह रहा हूँ हम लोग आपने वोट दिया पीपल्स पार्टी को, दिया। अभी पीपल्स पार्टी की क़यादत गिरफ्तार हो जाती है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये आप भी यहाँ पे हो, हम भी यहाँ पे, कुछ भी नहीं होगा। एहतसाब इतना होगा, आप पैसे दो आप जाओ, आप पैसे दो आप जाओ, ये होगा, ये होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जरदारी साहब को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आपको इतना यकीन क्यों है? नवाज शरीफ साहब तो बंद हो गए, आज तक बोलते बंद हो गए, ये हो गया, फिर छूट जाते जमाना के बाहर बेल पर है, अभी बेल पे। हाँ, अभी फिर फैसला आ जाएगा, नहीं पता, हो सकता है बंद हो जाए, हो सकता है बंद हो जाए, ये भी हम बोल सकते हैं। तो जरदारी साहब कैसे बच जाएंगे? मुश्किल है, बचना मुश्किल है। अगर नहीं बचे तो लियारी का रिएक्शन क्या होगा? लियारी के अंदर रिएक्शन क्या होगा, सब देख रहे हैं कि क्या होगा। नहीं, लियारी बैठा रहेगा या जरदारी साहब के साथ खड़ा होगा? जरदारी के साथ खड़ा होगा, पक्की बात। अच्छा, यहाँ लोगों का एक और अहम सवाल ये है कि जो एहतसाब हो रहा है, इस एहतसाब में तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों को रिलीफ मिल रहा है। बहुत सारे केसेस हैं जहाँ अदालतों से माफ़ियाँ कबूल हो गई,
नून लीग से वो माफ़ियाँ कबूल नहीं होती। तहरीक इंसाफ के लिए कहीं नरम गोशा अवामी समझते हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए बहुत सख्ती है, नरम गोशा मौजूद नहीं है। क्या ऐसा एहतसाब काबिल कबूल होगा? अगर आवाम में ये चीज़ मौजूद है तो क्या आवाम इसको कबूल करेंगे? लोगों से ये बात कर रहा था एहतसाब के बारे में, तो लोग ये कहते हैं कि एहतसाब सिलेक्टिव है। आपको ऐसे ही लगता है कि सिलेक्टिव एहतसाब है? इस वक्त तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये सिलेक्टेड है या, लेकिन होना चाहिए, सबका होना चाहिए। बिल्कुल सबका होना चाहिए, ये ज़रूरी है। आज तक हुआ नहीं है। ठीक है, अल्लाह करे कि हम सब की जो है ना कुछ सुनी जाए और सबसे लिया जाए, जिसने भी लिया है, जुर्म किया है, उससे लिया जाए बस। ठीक है, ये गरीब आवाम को मिले। लियारी पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ खड़ा होगा या कानून के साथ खड़ा होगा? कानून के साथ ही होना चाहिए, कानून के साथ होना चाहिए। ठीक है, जरदारी साहब अगर गिरफ्तार हो जाते तो किसी अवामी एजिटेशन का कोई इम्कान है? ऐसा कोई नज़र तो नहीं आ रहा है, यहाँ तो बिल्कुल तब्दीली आ चुकी। तब्दीली आ चुकी? जी जी। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल, लोगों ने कहा कि सानिया बल्दिया टाउन हो गया, ऐसे 10 वाक़यात यहाँ हो गए, उनका कोई एहतसाब नहीं हो रहा। होना चाहिए, सबका होना चाहिए ना। वो तो जानों का नुकसान हुआ है, उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं है। माली नुकसान को फिर भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन जो इंसानी जाने गई हैं उसको तो कोई हल ही नहीं है। ठीक है, अल्लाह करे कि सब जो है ना हो और इसका हल निकले, कुछ आवाम को नजर आए बस। यानी ज़रूरी ये है कि अब एहतसाब वो हो जिसमें सिर्फ सियासी फिगर्स ही टारगेट पर ना हो, बल्कि वो लोग भी टारगेट पर हो जिन्होंने जराइम किए। जी जी, जो भी जराइम किया है उसको एहतसाब होना चाहिए। अल्लाह करे। ये सही बात है, सही बात है, एहतसाब सबका होना चाहिए। अच्छा, और लियारी का क्या मूड है? पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हुआ है अभी भी? नहीं खड़ा हुआ। आप क्या समझते हो? लोग कह रहे हैं कि अगर जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो हो जाए, मगर बिलावल नहीं। बिलावल नहीं हो ना, बिलावल तो अभी न्यू स्टार्टिंग में खड़ा हुआ है, बिलावल कैसे हो सकता है? अच्छा। जरदारी तो बहुत पुरानी वो है, उसको तो देनी चाहिए सज़ा। और जैसा ये हो रहा है मामला, आप तो देख ही रहे ना, आपकी आंखों से रोज़ न्यूज़ पे सब देख रहे हैं। बाकी बिलावल साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं जी, बिल्कुल। बात होती है कि बिलावल साहब माशाल्लाह बालिग हैं, जी बिल्कुल, फॉरेन एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, जी जी, सुलझे हुए आदमी हैं। जी जी, वो जिन लग्जरीज में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जी जी जी, वो उनके वालिद साहब ने मुमकिना तौर पर, ये लोग कहते हैं, हतमी फैसला तो अदालत ने करना है, जी जी, वो करप्शन का पैसा है। सही। तो बिलावल साहब को खुद ही दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो बिलावल साहब तो वहाँ बैठे हुए। बिलावल साहब इस मामला में बैठे हुए होंगे कि मेरे वालिद साहब की जो इनकी जो मामला चल रहे हैं वो इस तरीके से चल रहा है कि अगर कल को कोई मेरे वालिद साहब पे ऐसा कदम उठता है तो अपना जो पीपल्स पार्टी का जो दौर है वो खड़ा करना चाह रहा है, वो इस वजह से खड़ा हुआ है। बिलावल साहब जरदारी साहब की पुष्प पे खड़े में। जी, वो तो अपनी वालदा की पुष्प पे खड़े, सरदारी साहब की कहाँ खड़े? जरदारी साहब की हिमायत कर रहे हैं ना, वो हिमायत कर रहे हैं बेशक है, मगर उनके वालिद साहब को कभी भी कुछ हो बिलावल साहब को क्या मशवरा दोगे? मशवरा साहब को यही देंगे कि अब कहने का मकसद अगर हट सकते हैं तो हट जाए। बाकी कहने का मकसद है कि जब ये जरदारी साहब को अगर कल सजा हो जाती है तो आप मुझे बताओ पीपल्स पार्टी कौन संभालेगा? बिलावल साहब संभालेंगे। यही संभालेगा। अगर बिलावल साहब को भी सजा हो जाती है? नहीं होगी, ऐसे कैसे होगी सजा? इनका भी नाम है ना। अभी जुम्मा 8 दिन हुआ है, पाकिस्तान में इनकी कनेक्शन इन खड़ी हुई है, कहाँ से होगी इनको सजा? आप बताएं। अरे वो जरदारी ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो तो वोटों का में नाम है। कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग? उसने सही तरीके से पैसा तो दुनिया में देखा नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गया? आप मुझे इस बात का जवाब दें। कानूनी तौर पर बता रहा हूँ। तो आप कानूनी तौर पर बता रहे हैं, जेन्युइन तौर पर बताएं मुझे। जो मनी लॉन्ड्रिंग में लंदन में बैठा हुआ उसको तो जाके पकड़ो, बाद में इसको पकड़ना है तो न्यू है। तो इमरान खान साहब जो एहतसाब कर रहे हैं उनका तो नारा यही था जी, क्या वो गलत कर रहे हैं? ये अभी आप देख लेना ना, इन 2 सालों के अंदर के यहाँ क्या होने वाला है इमरान खान का, और ये जो टूट पाट हुई है ना इस वजह से क्या होगा? बस ये आपको पता चल जाएगा ना, कुछ 2 साल होने तो अभी पूरे 2 साल नहीं हुए ना, सामने सब आएगा तो आपके लोगों के सामने हो जाएगी ये बात। ये मेरी वीडियो में रखना है ये बात को। ठीक, तो मैं लियारी में मौजूद हूँ। लियारी में पीपल्स पार्टी की हिमायत कहाँ तक मौजूद है? जरदारी साहब के साथ आवाम खड़ी है या बिलावल के साथ आवाम खड़ी है या इमरान खान साहब का जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर एतमाद है, नहीं है? मज़ीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एहतसाब के हवाले से और जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, मीडिया पर जो रिपोर्ट होते हैं, हुकूमती सतह पर जो कुछ बयान किया जाता है, अपोजिशन जो कुछ बयान करती है, आवाम उसको क्या समझते हैं, उनके जहन में क्या नक्शा है, इस वक्त मुल्क के हालात को आवाम किस नज़र से देख रहे हैं? ख़ास तौर पर जो मामला अभी कुछ दिनों पहले उठा कि कभी फालूदे वाले के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, कभी किसी और के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, अरबों रुपए के अकाउंट सामने आ रहे हैं। तो ये अकाउंट किसके हैं? आवाम क्या समझती है? मीडिया पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों ने
मुख्तलिफ बातें की हैं कि ये पैसा फलां का है, ये पैसा फलां का है। आवाम क्या समझती है किसका पैसा है ये? देखें, ये पैसा तो आवाम का ही है, जो एक करप्शन की नज़र हुआ और ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ और दूसरी आगे पीछे ये हो गया। अब ये इन लोगों को जब पकड़ने का डर हुआ कि हम पकड़े जाएंगे, तो ये मुख्तलिफ अकाउंट्स में पैसे डलवा रहे हैं। अगर कौन लोग ये यही लोग हैं हमारे जो वजारतों पे और बैठे हुए हैं, जो आला हुक्मरान है हमारे। सियासी लोग हैं या कारोबारी लोग? सियासी लोग हैं, सारे सियासी लोग हैं। और अगर ये चाहें तो ये पैसे का सही तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। हमारा मुल्क जो है तमाम वसाइल से माला माल है, लेकिन फिर भी हम अगर किसी ने चोरी कर लिया है तो उसको क्या मुल्क का और मसाइल का और आवाम का, मगर आप ये समझते हो सियासी लोग हैं, कारोबारी लोग नहीं है। आप क्या समझते? सियासी लोग हैं ये। कैसे? कोई ऐसा भी शख्स हो सकता है ना जिसने टैक्स चोरी किया हुआ हो और उससे ये पैसा यहाँ पे डाला। ये लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, यहाँ पर हमेशा यही नारा होता है कि जिए भुट्टो जिए भुट्टो जिए भुट्टो, लेकिन यहाँ के मसाइल तो वही है। अब वो सारे गिरे हुए, अब उनको होश में आ गए लोग, अब उनको पता चल रहा है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, सब दुनिया को पता है। अच्छा, मगर अभी बताएं आप, अगर बिलावल साहब ट्रक पे बैठकर अभी यहाँ आ जाएं, मेगाफोन उनके हाथ में हो कि मैं बीबी का बेटा हूँ, मेरी हिमायत में खड़े हो, लेकिन यहाँ से मार के भगाया है उनको, बिलावल भुट्टो को मल लगाया उनको। अब वो दौर खत्म, अब पीपल्स पार्टी लियारी पीपल्स पार्टी का नहीं है बिल्कुल। तुम कहाँ से आए हो? इधर आओ। कहाँ से आए हो तुम? अंदरूनी सिंध, शेर टंडोला यार। टंडोला यार में भी जरदारी साहब ने जलसा भी किया है। जी जी जी। तो वहाँ पर कितनी हिमायत है जरदारी साहब की? कोई टाइम था जब बीबी थी तब उनकी सारी हिमायत थी, बीबी चली गई, उनकी हिमायत खत्म हो गई। तो अभी जलसे में जो इतने लोग थे कहाँ से आए थे? ये इतने लोग इसलिए होते हैं कि जो वडेरा तबका होता नहीं अंदरूनी सिंध के अंदर, ये वडेरों के ऊपर उनके ऊपर प्रेशर होता है। सिंधी लोग होते हैं वो अपना मतलब एक बनाने के लिए एक फिर वो क्या करते हैं कि अपने जो मजदूर होते हैं, हारी होते हैं, उनको ट्रैक्टर टालियों में, गाड़ियों में, डारसनों में, जीपों में इनको भेज देते हैं। ये कोई अपनी खुशी से नहीं आते, ये उनके वहाँ के रहने वाले होते हैं, वो बंदे होते हैं। जरदारी साहब की अगर अच्छा, तो ये वोट कैसे पड़ा फिर पीपल्स पार्टी को? पूरे सिंध से वोट पड़ा? पूरे सिंध से पड़ा है, मगर ये इस तरीके से पड़ता है कि छोटे छोटे गाँव होते हैं, वहाँ पे पोलिंगें होती है, वहाँ पे कोई उर्दू ज़बान नहीं होती है, कोई और ज़बानें नहीं होती है। फिर ये मर्जी के मालिक होते हैं, किसी भी तरीके से ये वोट उनकी तरफ ही जाने। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अंदरूनी सिंध भी कोई बड़ी सपोर्ट नहीं मिलने वाली है? जी जी जी, कोई सपोर्ट मिलने वाली नहीं है अब इनको। आप टंडोला यार से हो? जी जी बिल्कुल। अभी भी जरदारी साहब की मिलें चल रही है। नहीं, क्यों इतनी लेट चलाई है इन्होंने? क्यों इतनी लेट चलाई? क्योंकि 1.5 महीना क्रॉसिंग सीजन के बाद चलाया। बिल्कुल बिल्कुल। जरदारी साहब ने तो करोला बांटी थी। हाँ, इलेक्शन से पहले करोला गाड़ियां बांटी किसको दी थी भाई? सबको दी थी। यही जो वडेरे की अभी जिक्र किया है, वडेरों को दी थी। बांटी थी। मैं समझा वोट को भी दिए। वोट वालों को बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम लोग कारों में घूम रहे हो, रोड पे नहीं खड़े हो। हम लोगों को दिए होते तो हम रोडों पे नहीं घूम रहे होते, हम लोग भी कारों में घूम रहे होते। आपने किसको वोट दिया? हमने तो किसी को वोट नहीं दिया। पहले किसको देते थे? किसी को वोट नहीं दिया। पहले जीतने के बाद कोई किसी को नहीं पहचानता है, सीट पे बैठने के बाद कोई किसी को नहीं पहचानता है, सिर्फ अपने घर का। अच्छा, मैंने खुद देखा बिलावल साहब जब कैंपेन पर निकले तो उन्हें पूरे सिंध में पजीराई मिली, उन्हें पंजाब में पजीराई मिली, लोगों ने वेलकम किया। अभी बिलावल साहब आ जाएं, आसफा आ जाएं, बख्तावर आ जाएं, तो लियारी वाले उनके साथ खड़े होंगे या नहीं? इनके साथ तो मैं मजाक के अलावा एक ही बात जानता हूँ, इनके साथ जितने भी हुक्मरान है ना, उनके साथ एक दिन का सीएम वाली फिल्म होनी चाहिए कि एक दिन का सीएम बन के दिखाओ, तो फिर मान के दिखाएं इनको कि ये गवर्नमेंट चला सकते हैं। गैस कब से बंद है? 2 दिन हो गए, गैस नहीं आ रहा है। तो गैस तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट का मसला है फिर? हाँ, फिर यही है ना मसला, यही है, तोड़ फोड़ कर रहा है। जो मसला हल वो तो हल तो नहीं कर रहा है ना गैस का। नहीं, मगर ये तो विफाकी इदारे हैं ना, फेडरल के मातहत है। मगर लोग ये समझते हैं कि कोई भी मसला, चाहे उसका ताल्लुक विफाक से हो या सूबे से हो, हर मसला, हर परेशानी वहाँ की मौजूदा हुकूमत के सर जाती है। नहीं, वफाक का कसूर है कि गैस क्यों नहीं दे रहे? वफाक का कितने दिन हो गए, काफी दिन हो गए, गैस है ही नहीं। गवर्नमेंट चोर है नहीं। कौन सी? ये नहीं, दूसरे का चीज दूसरे के नाम पे चलाना, ये मुसलमानों का काम है। हाँ, नीमाल की नया खजूर बाजार हमारा जगह है, दूसरे के नाम पे चलाया। अभी केस हमने किया, केस हमने जीता और बनाना शुरू किया। पुलिस कुछ भी नहीं करता है। और रेंजर्स के पास गया, कितना दफा
और 2 दफ़ा रेंजर्स को हमने मशीन के ज़रिए भेजा और 2 दफ़ा इसको भेजा जो तोड़ फोड़ करते हैं। हाँ, और कोई यहाँ पर नहीं हो सकता है। लियारी में ली मार्केट का एरिया में 5 करोड़ 6 करोड़ का तो खाली ज़मीन है। 5,000 रुपये सिर्फ 5,000। हमको बोला नहीं, हम नहीं लेता था। हमारा एक्सीडेंट किया। 3 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ। भाई हम इधर पैदा हुआ है, हमारा कभी नहीं हुआ है। अभी तुम 3 दफ़ा एक ही महीने में हुआ, तो हम जो है मजबूरी लिया, वो खाया और ठीक है। अब इनकी ये जुल्म है जिसका जिक्र ये कर रही हैं, इनकी शिकायत यहाँ पर भी आ रही है ना। अब अगर रियासत मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, तो ये बाबा यहाँ पर रहते हैं लियारी में, हमसे इनका पता ले लीजिएगा, इनकी दादरसी कीजिए, कम से कम इनकी बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि इनका प्लॉट था, उस पर कब्जा हुआ, उसके ऊपर इमारत बन गई, 5-6 करोड़ का प्लॉट था, इनको सिर्फ 5,000 रुपये दिए गए। ये पुलिस के पास गए, रेंजर्स के पास गए, एंटी इंक्रोचमेंट वालों के पास गए, इनकी किसी ने नहीं सुनी। ये जुल्म जो है, ये ज्यादती जो है, ये अब आवाम बर्दाश्त नहीं कर रही। इसीलिए पूरे मुल्क में ये तब्दीली है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करें। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले ये बुजुर्ग मुझे जब यहाँ पर मिले तो इन्होंने बताया कि इनकी ज़मीन पे कब्जा हो गया, हर जगह पे ये गए, इनकी सुनवाई नहीं हुई। ब्रेक के दौरान इन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, कोर्ट का ऑर्डर इनके हक में मौजूद है, लीज़ की फ़ोटो कॉपी इनके पास मौजूद है। कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि इनकी ज़मीन है, इस पर कोई और अपना प्लाजा नहीं बना सकता, लेकिन हुआ, इनका प्लॉट छीन लिया गया, इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आज जब हम बात कर रहे हैं एहतसाब की, तो इमरान खान साहब क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि निज़ाम को अगर तब्दील करना है तो ऊपर की सतह से एहतसाब शुरू करना होगा, फिर कहीं जाके ये निज़ाम तब्दील होगा, वरना ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा। आखिरी लफ्ज़ इनके लेता हूँ और फिर लोगों से बात करता हूँ। बाबा, आपने बताया कि इस दौरान आपका एक्सीडेंट भी करवाया गया 3 मरतबा, और वो हमने नहीं किया तो अल्लाह ताला जानता है। अच्छा, अभी आप ये मामला लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते? पैसा नहीं है साहब, पैसा नहीं है इतना। हमारे पास होएगा 10,000 या 12,000 बचा होगा। हम 500 रुपये का दवाई करता हूँ रोजाना। अब ये कोर्ट का फैसला है इनके पास, लोअर कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, पैसे इनके पास नहीं है। तो ये है वो निज़ाम जो एक गरीब को इतनी बुरी तरह से मुतासिर करता है कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी रखने वाला शख्स 500 रुपए की अगर दवा इसको चाहिए तो वो इसके लिए बड़ा मुश्किल है। बाबा, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। अगर हुकूमत मौजूद है, मरकज़ी हुकूमत में से कोई देख रहा है, सूबाई हुकूमत में कोई ऐसा है जो दर्द दिल रखता है, कहीं पर इंसानियत है, तो ये शेर अली खान साहब यहीं रहते हैं, करीब में, इनका नंबर मेरे पास मौजूद है, रब्ता कर लीजिएगा, इनकी दाद रसी करें। तो ये है वो निज़ाम जिसे तब्दील करना चाहती है PTI, और इसीलिए लियारी में भी लोगों ने PTI को वोट दिया। हम उसके मेरिट पे बात कर सकते हैं कि अभी जो एहतसाब हो रहा है वो सियासी बुनियादों पर हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत ये कि एक आम आदमी मुतासिर है। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो एहतसाब की बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, मगर सबसे पहले इसको गरीब आवाम का सोचना चाहिए, और गरीब के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका भी एहतसाब होना चाहिए। और PTI गवर्नमेंट तो का बिल्कुल जो सोच है बहुत अच्छा कहना ठीक है कि एहतसाब होगा ऊपर से, तब कहीं चीज़ बिल्कुल इसका सोच सही है, उसने जो कहे, मगर उसको पूरा करना चाहिए। जैसा बाबा के साथ जुल्म हुआ है, इसी तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक सबका एहतसाब होना चाहिए, तभी मुल्क ठीक होगा। उसका बात सही, मगर उस पर अमल भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ों को पकड़ के छोटों को छोड़ दो कि भाई उसको कुछ भी कर दे। ठीक है, यानी एक आम आदमी, पिसा हुआ तबका, जिसके लिए इमरान खान बात करते हैं, क्या उनके लिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ और जरदारी इस लेवल से एहतसाब शुरू हो?
सबके साथ होना चाहिए ना, जरूरी सिर्फ यहाँ पर नहीं इससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या ये सही एहतसाब है? ये तो सही नहीं है ना, सबके साथ होना चाहिए ना, छोटा हो या बड़ा हो। जी सर, ये जो अभी एहतसाब हो रहा है इससे आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे सर, ये पॉलिटिकल खेल रहे हैं ये लोग, कोई मसला हल नहीं होगा, ना किसी का एहतसाब होगा, कुछ भी नहीं होना है इनका। अच्छा, कुछ भी नहीं होगा, ये पॉलिटिकल खेल है। इमरान खान साहब कहते हैं ऊपर से सफाई करूंगा तो नीचे तक सफाई होगी। कुछ सफाई नहीं होगी। करप्शन किसे कहते हैं? करप्शन तो खुद कर रहे हैं ये लोग। कैसे? मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ करप्शन है क्या? आप बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ करप्शन होती है? मनी लॉन्ड्रिंग भी करप्शन है? नहीं, ये करप्शन नहीं है। असल करप्शन क्या है? हाँ, इनके अखराजात वो कहाँ से ये पूरे करें? वो भी तो करप्शन में आते हैं। कह रहे हैं कम कर दिए। कौन से कम किए? वीआईपी मूवमेंट वही की वही चल रही है। 3 महीने के अंदर ना इलाके में गैस दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, मीठा पानी तक नहीं दे रहे हैं। पानी के लिए कह रहे हैं कि बंद करेंगे, 1 रुपये इस पर लगाएंगे टैक्स। अब कंपनियां बंद करो तो आवाम को पानी भी मैसर होगा। कितने हज़ार गैलन महीने का मिनरल वाटर कंपनियां लेती हैं। लैंड माफिया, टैंकर, ये करप्शन नहीं है, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन है। बिल्कुल है। हाँ, एक लैंड क्रूजर 60 लाख रुपीज़ की, आप एक GLA करोला में भी जा सकते हैं। ठीक है, वो करप्शन नहीं है। 3 मोबाइलें साथ हैं, वो करप्शन नहीं है। थानों में पुलिस मौजूद नहीं है, वो करप्शन नहीं है। सिर्फ यही करप्शन है कि जरदारी ने ये किया। ये सिर्फ 5-5 साल का खेल होता है। आप कमा लिया, अब आपका नंबर है, आप कमाए। एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं ये लोग, एक ही टेबल पर। यह है लोगों की राय लियारी के अंदर कि हर जगह तब्दीली नज़र आनी चाहिए। हुकूमत को अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 4 महीने गुजरे, देखते हैं 6 महीने में क्या करती है हुकूमत, साल भर में कहाँ तक पहुँचती है। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हुकूमत पर अवामी दबाव बढ़ता चला जाएगा। ये मुझे यहाँ लोगों से बात करके एहसास हो रहा है। अभी PTI को पूरे मुल्क की आवाम अमूमी तौर पर वक्त देना चाहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। तब्दीली सिर्फ ये नहीं है कि आप बड़ी क़यादत पर, पार्टी की बड़ी क़यादत पर, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, उन पर हाथ डालें, बल्कि अपने पुलिस के महकमे ठीक करने होंगे, सरकारी महकमे ठीक करने होंगे, लोगों को डिलीवर करके देना होगा, गवर्नर्स के मसाइल हल करने होंगे। फिर कहीं जाकर लोगों का वो एतमाद आप हासिल कर पाएंगे जिसकी तवक्को लोग करते हैं कि आप पर उन्होंने एतमाद किया है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। आवाम की राय आपने सुनी। पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड लियारी में लोग किसी भी सूरत हाल में पार्टी के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, ये तो आपने गुफ्तगू सुन ली। मगर ये अवामी परसेप्शन है जो मीडिया से, हुकूमत में शामिल वज़रा से, अपोजिशन, सियासी दानिश्वरों के ज़रिए उन तक पहुँचाया और उन्होंने जो अक्स किया है वो उनकी ज़बानी आपने सुना। लेकिन पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ क्या है इस तमाम सूरत हाल पर? पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा जनाब इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका जी। बड़ी इस वक्त एक दिलचस्प सूरत हाल है, बड़ी तवज्जो है लोगों की कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ क्या होने जा रहा है। JIT की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, कुछ चीज़ें मंजर आम पर आ गईं। पीपल्स पार्टी के अपने अंदर क्या सोच मौजूद है? क्या वाकई जरदारी साहब, बिलावल साहब या फरियाल तालपुर साहबा ये गिरफ़्तार हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब गिरफ़्तार क्यों होंगे, क्या किया उन्होंने? एक इंक्वायरी की चल रही है JIT में। JIT रिपोर्ट देगा सुप्रीम कोर्ट में, और JIT वाले मसले पे, मतलब जो JIT जिस मसले पे बनी है उस पर ये ज़मानत पर है। तो मतलब ये दबाव में रखने का एक तरीका, एक ज़रिया है कि अब पता नहीं क्या करना चाहते हैं ये लोग। अब ये तो जो कुछ भी कर रहा है ये तो हुकूमत ही कर रही है ना, तहरीक इंसाफ की, वो उसमें पार्ट एंड पार्सल है। वो मतलब चाहते हैं कि शायद अपोजिशन न रहे, शायद हम तनहा इस पूरी गेम को खेलें, क्योंकि उनकी नाअहली तो ज़ाहिर हो चुकी है, साबित हो चुकी है 4 महीनों में जो सूरत हाल पैदा हुई है। वो कि 4 महीने काफ़ी नहीं होते किसी भी हुकूमत के लिए, लेकिन शुरुआत तो होती है ना, उससे पता चलता है कि गाड़ी किस तरफ, किस रुख पे है। ठीक है, आप जैसे फरमा रहे हैं कि मीडिया ट्रायल है, तो ये FIA, नैब, ये मीडिया तो नहीं है। वो नोटिस सर्व करते हैं, खबर बनती है, आप जाते हैं पेशी पर, खबर बनती है, फिर आप कहते हैं कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, तो इसका मतलब है कुछ है। देखें, ये तो मतलब मफरूज़े हैं ना। सोच अभी तो किसी को पता नहीं कि JIT में क्या हुआ। जरदारी साहब का खुद कहना है, जरदारी साहब ये बार-बार क्योंकि बार-बार मीडिया पे आ रहा है, एंकर पर्सन जितने भी हैं वो कहते हैं
या अखबारों में आ रहे हैं या बयानात आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत के जो वज़रा हैं, वफाकी वज़रा हैं जी, या उनकी लीडरशिप है, वो इस तरह बयान दे रहे हैं जैसे उनको हर चीज़ का पता है। इसी वजह से फिर हमारी पार्टी या बाकी लोग कहते हैं कि जी ये शामिल हैं, हाल हैं, उनको पता है, क्योंकि पूरी का पूरी जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करवा रही है। उनको पता है, वो इस तरह के बयान देते हैं कल अरेस्ट हो जाएंगे जी, परसों हो जाएंगे जी, 10 दिन में हो जाएंगे और ये होने वाला है। अभी देखिए पता तो किसी को नहीं है ना, मफरूज़ा है ना, फिर आदमी आके कभी मतलब गुस्से में आके कह देता है हाँ भाई मैं अरेस्ट होने वाला हूँ, हो जाऊँगा अरेस्ट। नहीं, मगर ये बात तो सबको पता है कि एजी मजीद साहब का जो मामला है ओमनी ग्रुप और उसके साथ जो जरदारी ग्रुप का ताल्लुक़ है, मनी लॉन्ड्रिंग के जो अकाउंट्स सामने आए हैं उसमें तो जरदारी ग्रुप के भी अकाउंट्स हैं। इसमें बिलावल साहब भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं, फरियाल तालपुर साहब भी इसका हिस्सा हैं, और जरदारी साहब के नाम से कभी किसी ज़माने में वो भी रहे। जरदारी साहब जब सदर बने थे तो उन्होंने तमाम कारोबार जो भी था उनका, उनसे मतलब अलहदगी इख्तियार की थी, उन ग्रुपों से भी उनका ताल्लुक़ नहीं रहा था। तो मतलब उसके पहले तो ज़रूर थे, लेकिन उसके बाद कभी भी वो मतलब इन ग्रुपों के साथ जो भी जो तजारती ग्रुप। अब इनकी फैमिली से कौन है उसमें? फैमिली से हमारे चेयरमैन साहब हैं, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, मुझे इल्म है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, अदी फरियाल हैं, और भी कुछ लोग होंगे मतलब जो इसमें होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। देखें, और ये जो कंपनियां चलाते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब तो बैठ के नहीं चेक काटते या अकाउंट संभालते, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन होते हैं। सीईओज जो होते हैं वो मतलब कारोबार चलाते हैं। ये तो सिर्फ बोर्ड जो है वो डायरेक्टिव्स और डायरेक्शंस देते हैं अपने किसी काम के सिलसिले में, लेकिन किसी मिनट्स ऑफ मेरे मीटिंग में इनका जिक्र हो इन अकाउंटों का कि उन्होंने बैठ के कोई फैसला किया हो तो वो दिखा दें, आ जाएगा रिपोर्ट में। अभी रिपोर्ट आई नहीं है तो मुख्तलिफ मफरूज़ों पे मुख्तलिफ लोग, ख़ास तौर पे वफाकी वज़रा और तहरीक इंसाफ के लोग बैठ के इस तरह की बातें करते हैं जैसे कि उनको पूरी चीज़ का पता है। नैब तो ऑटोनोमस इदारा है और हुकूमत का उस पर इन्फ्लुएंस हुकूमत खुद कहती है नहीं है, और ख़ुद चेयरमैन नैब क्या कहते हैं? कभी ये नहीं देखा गया कि ये किसका केस है, सिर्फ ये देखा गया है कि क्या केस है। हमने कभी, और इस वक्त नैब की पॉलिसी यही है कि फेस की तरफ तवज्जो नहीं देनी, हमने सिर्फ केस की तरफ तवज्जो देनी है। चेयरमैन नैब तो ये कह रहे हैं कि वो केस देखते हैं, फेस नहीं देखते, हल्फिया कह रहे हैं, तो ये तो ऑटोनोमस इदारा है, तो ये आपके खिलाफ क्यों साजिश करेगा? जब देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी अबव बोर्ड है या नहीं है तो आप देख लें, सिर्फ पीपल्स पार्टी पे दबाव है, नून पे दबाव है, तहरीक इंसाफ पे क्यों नहीं है? क्या उनके लोग इंक्वायरियों में नहीं है? क्या उनके लोग इन्वेस्टिगेशंस में नहीं है? क्या उनके खिलाफ रेफरेंसेस नहीं है? तो उनको तो किसी को नहीं पकड़ा। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि अगर तो नून लीग की क़यादत भी अंदर होती है, दबाव पीपल्स पार्टी पर भी होता है, पार्लियामेंट में तो बड़ा हिस्सा इन दोनों जमातों का है। मरकज़ी हुकूमत पार्लियामेंट को कैसे चलाएगी, कैसे कानून साजी करेगी? सेनेट में वो मौजूद नहीं है, सेनेट में ये दोनों जमातें मौजूद हैं। आपको नज़र क्या आ रहा है कि फिर हुकूमत इन दोनों जमातों को दबाव में रखकर कौन से मकासद हैं जो हासिल कर लेगी? देखें जी, पार्लियामेंट का जहाँ तक सवाल है कि वो चलाना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते, अभी तक तो उनके रवैये से, तहरीक इंसाफ के रवैये से नहीं लगता कि पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं। चंद लोग हैं जो कि मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद चाहते हों। अक्सर वज़रा उनके जो हैं वो मतलब मार धाड़ पे उतरे हुए हैं और मतलब उनकी लहजा, उनकी ज़बान तो शायद सियासत में शाइस्तगी ख़त्म कर दी गई है। ठीक है। और नंबर 2, अगर यही रवैया रहा तो पार्लियामेंट नहीं चलती नजर आती। असेंबली में बैठे हुए लोग, चाहे वो इमरान खान साहब हों या उनके दीगर लोग हों, कहा यह जाता है कि जिन नहीं चलाना चाहते, कोई ना कोई तो एम होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा इस पॉलिसी का, वो आपको कुछ समझ में आता है? मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि बस इतने बड़े लीडर हैं, पूरे मुल्क से वोट लिया है, वज़ीर आज़म हैं, इतने सारे लोग उनके साथ मौजूद हैं, काबिल लोग। देखिए जी, या तो मशवरा कोई किसी का सुने या तो सुनते नहीं मशवरा, या उनको कोई जो समझदार लोग हैं मशवरा देते नहीं हैं। लेकिन ये मतलब एक तो नातजुर्बेकार लोग ज़्यादा हैं उनमें, उनकी पार्टी में, मतलब जो कि इस वक्त हेल्प ऑफ अफेयर पे आ गए हैं, जो कि इमरान खान साहब उनको लेकर आए, और जो भी सीनियर एलिमेंट है उसको या वो अहमियत नहीं है जो आगे आ जाए। चंद लोग हैं जिनको अहमियत है
तो वो मतलब मार धाड़ पे तुले हुए हैं और उनका रवैया यही रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी जो आप सवाल कर रहे हैं, और ये उनकी नासमझ और नाअहली समझ लें या उनकी ना तजुर्बेकारी समझ लें, नए हैं ना पॉलिटिक्स में। थैंक यू सो मच। गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ यही बात सामने आ रही है कि जब होगा ऐसा कुछ तो फिर देख लेंगे, उससे निमट लेंगे। पहले भी ऐसे वक्त आते रहे पीपल्स पार्टी पर, लेकिन जो जारहाना पॉलिसी है हुकूमत की, जिस तरीके से हुकूमत ताबड़तोड़ हमले कर रही है, कम से कम मुझे ऐसा शख्स तो ये नहीं कह सकता कि ये सरासर बेवकूफ़ी है। कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर होगी। सूरत हाल जो डेवलप होने जा रही है वो यकीनी तौर पर एक दिलचस्प सूरत हाल होगी, और शायद इसका माजी में इसकी कोई मिसाल भी ना मिलती हो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।